देखिए आज पूरे मुल्क के अंदर नेशनल लोक अदालत है और साल में ये नेशनल लोक अदालत करीबन 3 या 4 बार होती है और इसके अलावा भी कोर्ट्स के अंदर हम स्पेशल लोक अदालत भी वक्तन-फ़वक्तन करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि लोक अदालत है क्या? सर अ, हमारे इस वक़्त जितने भी अक्रॉस द कंट्री जो कोर्ट्स जितने भी हैं, हमारे पास इस वक़्त करीबन 5 करोड़ केस पेंडिंग है और जो हमारी जज पॉपुलेशन रेशियो है हमारे मुल्क के अंदर, उस रेशियो के मुताबिक ये 5 करोड़ केसेस इतने जल्दी डिस्पोज़ होने वाले नहीं हैं। अब जब ये इतने जल्दी डिस्पोज़ नहीं हो सकते हैं, तो जो हर इंसान जो अदालत में आया है, वो लिटिगेंट जो अदालत में आया है और जल्द इंसाफ का ख्वाहिशमंद है, मेरे ख्याल में उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको इंतज़ार करना पड़ेगा और वो इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा। नंबर 1 बात जो है कि जज पॉपुलेशन रेशियो जो है, वो हमारे यानी नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है। जितनी पॉपुलेशन है उसके उतने मुताबिक नहीं है। इसलिए हम सारे केसेस जो हैं इतने जल्दी हम निपटा नहीं सकते, डिस्पोज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात जो अहम बात है, जो हमारा एडवर्सरियल कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है कोर्ट्स के अंदर, उसमें जो कोडिफाइड लॉ है, उस लॉ के मुताबिक उसकी इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके मैंडेट इतने हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि दोनों पार्टीज़ को जब कन्वेंशनल स्टाइल में केसेस को सेटल होना है, तो प्रोसीजर फॉलो होगा। जज की अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, बल्कि जो कानून है उसके मुताबिक उसने चलना है। तो जब वो कानून जब चलता है, तो कानून की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, उन फ़ॉर्मेलिटीज़ को तय करना पड़ता है। वो स्टेजेस जो कानून ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उन स्टेजेस को फॉलो करना है। उस फॉलो करने में इतना वक्त लग जाता है कि जो केस आधे घंटे और घंटे के में सेटल हो सकता है इस लोक अदालत के जरिए, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसके उसमें आज जो कन्वेंशनल मोड पर अगर आप सेटल करवाएंगे तो उसमें 10 साल और 20 साल भी लग सकते हैं। और फिर उसमें एक और बात भी है, एक स्टेज पर एक केस, एक फोरम में एक केस अगर डिस्पोज हुआ भी, तो दूसरी पार्टी जो उसमें, क्योंकि एक पार्टी ने केस हारना है और दूसरी पार्टी ने केस जीतना है, जो हारेगी उसका पूरा राइट है कि वो आगे अपील कर सकती है। तो समझ लीजिए कि अगर वो केस अपील में चला गया, तो अगर एक फोरम में 10 साल लगे या 20 साल लगे, तो आगे फिर उसको 10 साल लग जाएंगे। पूरी एक जनरेशन कंज्यूम हो जाएगी उस लिटिगेशन के अंदर। और ये बात मैं कोई ज़बानी बात नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत पर मबनी है। ऐसे तजर्बात हमारे पास कई, कि जहां पूरी पूरी जनरेशन उनकी वफात हो गई, उसके बाद आगे उनके एलार्स उस केस को कंटिन्यू कर रहे हैं और इंसाफ जो है अभी दूर है। कोई खास मैसेज आज के लोक अदालत के हवाले से, जो भी लिटिगेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? लोक अदालत एक खूबसूरत कंसेप्ट जो है इंडियन जुडिशरी ने प्रपोज किया है, और ये इसीलिए प्रपोज किया गया है ताकि हमारे जो कन्वेंशनल स्टाइल से जो हमारे केसेस डिकेड्स उनमें लग जा कंज्यूम हो जाता है सेटल होने में, लोक अदालत के जरिए इमीडिएटली सेटल हो सकते हैं। और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि जो दो फरीक है मुकदमे के, उन दोनों को बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। उनके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि हमें मसले का हल करना है, हमें जंग नहीं करनी। अगर तो उनकी नीयत है जंग जारी रखने की, तो फिर तो यह मसला हल कभी नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी नीयत है कि हमें मसला हल हो जाए, तो हमारे पास ये इतना अच्छा फोरम है लोक अदालत का, कि मैंने जो पहले कहा, जिस केस को 10 साल लग सकते हैं वो 10 मिनट में हम लोक अदालत में सेटल कर सकते हैं। और एक अहम बात इसमें ये कि ना आपने इसमें कोई कोर्ट फीस देनी है, और दूसरी बात ये कि आपको एक सिंपल दरख्वास्त आकर देनी है कि मेरा एक मुकदमा है, मैं इस मुकदमे का हल लोक अदालत के जरिए चाहता हूँ। आपकी अगर फीस दी भी है कोर्ट में, कोर्ट अगर पहले पेंडिंग है केस, हम आपको फीस भी रिफंड कर देंगे। और उसके बाद जो इसका फैसला होगा, इस फैसले की लीगल सैंक्टिटी जो है वो पूरी की पूरी बराबर है उस फैसले के मुकाबले में जो फैसला कन्वेंशनल स्टाइल से सेटल होता है। लोगों में एक शायद मिसकंसेप्शन आ गया है कि नहीं, शायद जो लोक अदालत का फैसला है ये शायद कोई कच्चा फैसला है, ये कोई कच्चा और पक्के का मसला नहीं है। ये बिल्कुल जो है इसकी लीगल सैंक्टिटी है और ये डिग्री का स्टेटस रखता है। और अगर दूसरी पार्टी जो इसके क्या नाम है लोक अदालत में जिसने सेटल किया है, और अगर वो मुकर जाती है बाद में,
तो उसको एग्जीक्यूशन के अंदर जब आप उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसको पूरे तरीके से हम जो है अकाउंटेबल ठहराएंगे और उस फैसले के मुताबिक उसको उससे कंप्लायंस करवाएंगे। और अगर नहीं करेगा तो कानून फॉलो होगा उसी अंदाज से जिस अंदाज से हम कन्वेंशनल स्टाइल में जो डिक्रीज पास होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एग्जीक्यूट की जाएगी। तो आज जो ये 4th नेशनल लोक अदालत जो मुनक्कद हुई है, हमने जिला अनंतनाग में भी यही चौथी लोक अदालत मुनक्कद की हुई है, जिसका इनाग्रेशन आज सुबह चेयरमैन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग श्री ताहिर खुर्शीद रैना प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग ने की। हमने इस लोक अदालत के लिए जिला अनंतनाग में कुल 10 बेंचेस बनवाए हुए हैं। उन 10 बेंचेस में से 5 बेंच जो है वो हमने जिला अदालत अनंतनाग में बनाए हैं और 5 बेंच जो है वो एक बिजबिहाड़ा में बनाया है, एक डूरू में बनाया है, एक वाइडू में बनाया है, एक शांगस में बनाया है और एक अशमुकाम में बनाया है। इन 10 लोक अदालत के बेंचेस के पास कुल आजकल जो केसेस आइडेंटिफाई हुए उनकी तादाद 2000 है। उन 2000 केसेस में हम दिन में कितने निपटा पाएंगे वो हमको आज शाम को बता पाएंगे, कितने फिगर्स कितने केसेस हमने डिस्पोज ऑफ किए। इस लोक अदालत में सिविल केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, बैंक रिकवरी केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल केसेस और ट्रैफिक चालान्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स के केसेस उठाए जाएंगे। इसके अलावा प्री लिटिगेशन मैटर्स भी इस लोक अदालत में उठाए जाएंगे। ये 10 बेंच आज दिन में काम करेंगे और हम शाम को देख पाएंगे कि हमने कितने केसों का निपटारा किया हुआ है। कुल केसेस का निपटारा कर सकते हैं लोक अदालत के जरिए। लोगों की अदालत है, चूंकि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पेंडेंसी केसेस की है और जज पॉपुलेशन रेशो बहुत कम है, उस वजह से केसों का निपटारा होने में कोर्ट्स में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। इसलिए एक मैकेनिज्म जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट किया गया है, जिसका एक हिस्सा लोक अदालत है। लोक अदालत में दोनों पार्टी में से एक पार्टी या दोनों पार्टी भी आ सकते हैं कि हम आपस में बैठ के इफाम व तफहीम करके हम अपने मसले का हल निकालें, जिसके लिए हम ये बेंचेस तैनात करते हैं। जज साहिबान बैठते हैं और अदर मेंबर्स उन बेंचों में बैठते हैं जो उनको सुन के उनमें बीच में इफाम व तफहीम करके उनके मामलों का निपटारा करते हैं।